हिना शाह को टिकट दे सकती है आरजेडी, ये अभी का अपडेट मिल रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शाह, जिन्हें टिकट आरजेडी दे सकती है। आरजेडी जहां पर अंदर खाने हिना शाह को लेकर मंथन चल रहा है। आरजेडी की मुस्लिमों को मैसेज देने की भी कोशिश रहेगी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह को टिकट देने की तैयारी में आरजेडी है, मंथन हो रहा है। और ख़ास तौर पर चूंकि मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलना है, हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना है। पिछले दिनों हिंदू हम हैं, मंदिर हमारे घर में है, पूजा हम करते हैं, मंदिर में भी पहुंचे, इस तरह के बयान और इस तरह के जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली, उससे सीधा मैसेज था हिंदुओं को साथ लेकर चलना है। लेकिन यहाँ आरजेडी के मुस्लिमों को मैसेज देने की भी एक कोशिश इस फैसले में दिखाई दे रही है, जहां पर सीवान से हिना शाह को टिकट दे सकती है आरजेडी। शक्ति, हिना शाह को टिकट दिए जाने में सच्चाई कितनी है और अब इसको कब तक ऐलान कर देगी आरजेडी? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है इसकी घोषणा की जा सकती है। शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, उन्हें आरजेडी, देखिए आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने अपने 23 सीट में जितने सीटों पर वो चुनाव लड़ी है, उन तमाम सीटों में से 22 सीटों को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आरजेडी के द्वारा किया गया है। लेकिन एक सीट खासकर के सीवान को लेकर जो है उनके कौन उम्मीदवार होगा इसके नाम की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि आपको पता है कि अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के विधायक हैं सीवान सदर से, और अभी विधानसभा जब सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ आरजेडी, तो उस दौरान वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं सीवान में जाकर, और लेकिन जब उनके नाम की घोषणा नहीं हुई तो उसके बाद कहीं न कहीं अब ये साफ हो रहा है कि आरजेडी जो है हिना शाह के साथ ही बातचीत कर रही है। आरजेडी के जो टॉप लीडर हैं उनकी बातचीत हो रही है, और जो दोनों तरफ से जो है जो नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और एक आरजेडी जो बिल्कुल हिना चाह रही है कि हिना साहब जो है वो सीवान से चुनाव लड़े। आपको बताएं कि सीवान की जो बात है, न सिर्फ सीवान बल्कि मुस्लिम जो आरजेडी है वो माई समीकरण की बात करती है, और अगर हिना साहब सीवान से चुनाव नहीं लड़ती है तो एक मैसेज समीकरण को भी साधना है, हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना है, इन सभी बातों पर आरजेडी का फोकस है। लेकिन उधर एनडीए से खबर ऐसी कि अश्विनी चौबे नाराज हो गए हैं, बड़ा खुलासा हो सकता है कि जहां हालांकि जैसे जैसे अभी इलेक्शंस की डेट नजदीक आएगी, ऐसी हलचल और उथल पुथल खूब मचेगी और हर पार्टी में दिखाई देगी, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना और अपने कुछ फैसले करने अगर टिकट कटते हैं तो। लेकिन यहाँ हिना शाह को लेकर जिस तरह की तैयारी आरजेडी की है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ लगता है। ऐसे भी जो जनता दल राजद है, राजद का जो बेस वोट बैंक की ही अगर हम बात करें, अगर क्योंकि उस तरह से चीज़ें एनालाइज की जा रही हैं आज की तारीख में, तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन रहा है, काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन बिहार के कंटेक्स्ट में ही रहा है। देखिए, तो दोनों को मिला करके 30-32% इनकी आबादी तो है ही, अब वोटर्स भी कुछ उसी हिसाब से हैं। और यह तो हुई बात सिर्फ मुस्लिम और यादव की बात, और इसके अलावा भी और भी लोग हैं जिनको इन लोगों ने भी साधा है। INDIA खेमे से भी कई जातियों के लीडर्स को लिया गया है। अभी साहनी साहब आए हैं, तो ऐसा तो वो लोग कर ही रहे हैं और करना ही चाहिए, सभी पार्टियां करती हैं, भाजपा भी करती हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी करेंगे। लेकिन अब हिना शाह जी के साथ सवाल ये है कि अब इनके साथ जो इनका बैकग्राउंड है, इनके हस्बैंड शहाबुद्दीन साहब का थोड़ा रिकॉर्ड बाहुबली वाला रहा था, तो अब और ये कोई नई बात नहीं होगी। बिहार में और भी लोग आए हैं, बिहार में क्या अब खास करके और दूसरी जगह भी आप देखेंगे तो ये मिलेगा, और बिहार में भी दिख रहा है, तो उस वजह से उनका कट जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब इसका ये लोग कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, चूँकि बाकी जातियों का अगर कुछ बैकग्राउंड होगा, चूँकि जहाँ से सीवान से देने की बात हो रही है, तो उसमें बाकी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा अभी इन्हें कुछ और भी परम्यूटेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज इन्हें नरेंद्र मोदी जी से है, और नरेंद्र मोदी जी को इतने हल्के से लिया नहीं जा सकता है। चैलेंजेस अलग अलग तरीके के अलग अलग पार्टियों के साथ में हो, और उन्हीं चैलेंजेस को पार कौन पाता है और कौन आम जनता का सपोर्ट जुटा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कि जो हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शक्ति आपका बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी